कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, शनि से बड़ा न कोई। दिल से जय शनिदेव बोल दो, बाकी सब शनिदेव भगवान पर छोड़ दो। शनिदेव जी सब देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ़ें, आपकी सहनशीलता और आपके कर्म। शनि महाराज जी हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री शनिदेव जी का नाम लेने से जीवन संवर जाता है। शनिदेव भगवान हर राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब यह प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों के कारण पड़ता है तो इसको साढ़े सती कहते हैं। 2.5 वर्षों का 3 चरण 7.5 साल तक साढ़े सती के रूप में चलता है। इसलिए शनिदेव भगवान जी के कुप्रभाव से बचने के लिए हमें इस ग्रह की शांति करते रहना चाहिए। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें शनिवार को व्रत एवं मंत्र जाप करने चाहिए। शनिदेव भगवान जी जिस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। व्रत कथा शुरू करने से पहले आइए हम इसकी विधि जान लें। इस दिन शनिदेव भगवान जी की पूजा करते हैं। काला तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव जी को अति प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव जी की पूजा की जाती है। शनिदेव जी को उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। व्रत करने वाला व्यक्ति यदि लोहे के बर्तन में खिचड़ी खाए और मिट्टी के बर्तन में पानी पिए तो शनिदेव भगवान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत कथा आरंभ करने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री शनिदेव महाराज जी अवश्य लिखें। हम शनिदेव भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी हर प्रार्थना, हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका जीवन खुशहाल हो। आइए सच्चे मन से प्रेम पूर्वक व्रत कथा का श्रवण करें। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तब सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र जी के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करें। हम इसीलिए आपके पास आए हैं। आप कृपा करके हमें बतलाएं कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा कहूँ या छोटा। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं, वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक को छोड़कर पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य की सभा में आ गए और अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के सामने रखते हैं। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में आ गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं अपने मुख से किसको छोटा कहूँ और किसको बड़ा। जिसको भी छोटा बोलूँगा वह क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहा 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम पूर्वक, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव भगवान जी का आसन था, इसलिए शनिदेव भगवान जी समझ गए कि राजा ने उनको छोटा कहा है।
इस निर्णय पर शनिदेव भगवान जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैं भीषण दुख देता हूँ। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य जी ने कहा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्न हो गए, लेकिन शनिदेव भगवान जी क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव जी घोड़ों के व्यापारी बनकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आ गए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। जब राजा विक्रमादित्य जी घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े की पीठ पर बैठते हैं तो घोड़ा तेजी से भागने लगा और उनको दूर जंगल में ले गया और फिर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य जी अकेले जंगल में भटकते रहे। भूख प्यास से बिलखते हुए राजा एक ग्वाले के पास पहुंचे। ग्वाले को उन पर दया आ गई और उसने उनको पानी पिलाया। तभी राजा ने अपने हाथ की उंगली से अंगूठी उतारकर ग्वाले को दे दी और आगे चल पड़े। राजा विक्रमादित्य जी जब शहर पहुंचे तो एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताया और अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने राजा विक्रमादित्य को एक कुलीन मनुष्य समझकर पानी पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई थी, तो सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर घर ले जाकर भोजन कराना चाहा। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटका हुआ था वह खूंटी हार को निगल गई। भोजन के बाद जब सेठ कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि वहां हार नहीं है। सेठ को लगा कि हार वीका ने ले लिया है, परंतु वीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। फिर सेठ वीका को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल वीका को पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने कहा, यह तो भला आदमी लगता है, चोर नहीं लगता। परंतु सेठ ने कहा कि इसके अलावा घर पर और कोई भी नहीं था, चोरी इसी ने करी है। तभी राजा ने आदेश दिया कि इसके हाथ पैर काट दिए जाएं। राजा के आदेश का तुरंत पालन हुआ और राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली वीका को अपने घर ले गया और उसको कोहलू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहता। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो चुकी थी। वर्षा ऋतु के समय में वह मल्हार राग गाने लगा। ये राग सुनकर उस नगर के राजा की कन्या मनभावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के पास से निकली तब क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब बात बतलाई। बस उसी समय राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन ही मन में ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने चुरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होने पर जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी थी। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का कारण बतलाया। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं तेली के घर में जो चुरंगिया है उसी से विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तू ये क्या कह रही है? राजकुमारी कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी चुरंगिया के साथ विवाह करूंगी। माता चिंतित हो गई और उन्होंने सारी बात महाराज को बतलाई। महाराज कहने लगे कि राजकुमारी, तुम्हारी शादी किसी राजा से होगी। परंतु राजकुमारी हट पर बैठी रही और उन्होंने किसी और के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया। तो फिर राजा सुनकर बोले, यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो ऐसा ही सही। उन्होंने तेली को बुला करके कहा, तेरे घर में जो चुरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो।
राजकुमारी की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ हो गई। जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनिदेव भगवान जी ने विक्रमादित्य के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने शनिदेव भगवान जी से क्षमा याचना मांगी। शनिदेव भगवान जी ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव भगवान जी से प्रार्थना करी, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव भगवान जी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी भी दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान धरेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव भगवान जी अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी वनभामिनी की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि चुरंगिया के हाथ पैर वापिस आ गए हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल बतलाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये सब सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। अगले दिन सारे नगर में ये बात फैल गई। जब सेठ को ये पता लगा तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैर पकड़कर बोलने लगा कि मैंने आप पर चोरी का दोष लगाया था। आप जो चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव भगवान जी का कोप था, इसी कारण ये सब दुख हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। राजा ने सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक घटना घटी जो सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल गई थी, अब वो हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा कि मेरी श्री कनवरी नामक एक कन्या है, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए। राजा विक्रमादित्य ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा दान दहेज दिया। कुछ दिन राज्य में रहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों और दान दहेज के साथ अपने राज्य उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब उज्जैन वासियों को राजा के आने की खबर मिली तो वो बहुत हर्षित हुए। सारे नगर में उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला करी गई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने सारे राज्य में घोषणा करी कि शनिदेव भगवान जी सारे ग्रहों में सर्वोच्च हैं। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में शनिदेव भगवान जी के अनेक मंदिर बनवाए और सारा राज्य शनिदेव भगवान जी की पूजा अर्चना करने लगा और शनिदेव भगवान जी की कृपा से सुख भोगने लगा। इसी प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनिदेव भगवान जी की कृपा से उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और उसको सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता है। शनि व्रत कथा समाप्त हुई। हम शनिदेव भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएं। जय श्री शनिदेव महाराज जी की।